नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। इस सप्ताह यदि ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करें तो सूर्य देव आपकी राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। वही 11 तारीख को गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे। लंबे समय से जो ये वक्री चल रहे थे, ये मार्गी हो जाएंगे और शनि जो है 13 तारीख से जो है अस्त हो जाएंगे। तो ये जो बड़े ग्रहों का बदलाव है, ये आपके लिए बड़ा प्रभावी रहने वाला है। तो इन ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, साथ ही साथ चंद्रमा जो कि साप्ताहिक राशिफल में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इस सप्ताह तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में गोचर करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। 9 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में सुबह 9:30 बजे तक गोचर करने वाले हैं। भाग्य भाव में समय अच्छा रहने वाला है। कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी स्थिति है। कंपटीशन के लिए इंटरव्यू यदि आप देना चाहते हैं तो ये सुबह सुबह यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस अच्छे हैं। चंद्रमा 9 तारीख को ही 9:30 बजे वृश्चिक राशि में दसम भाव में आ जाएंगे। अब दसम भाव में चंद्रमा नीच के होते हैं। यहां पर देखा जाए तो कुंभ राशि के अनुसार से दसम भाव में वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। इस कारण से यहां पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर सबसे चिंता वाली बात यह है कि चंद्रमा आपके छठे भाव के मालिक है। छठा भाव होता है कंपटीशन का, नौकरी का, और दसम भाव होता है आपके कैरियर का, आपके कर्म का। तो कहीं ना कहीं जो है, जो ये छठा आठवां का संबंध बन रहा है, तो आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कैरियर पर कुछ न कुछ चिंताएं जो है जरूर रहने वाली। अब जिन कुंडलियों में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं उन लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं उन लोगों को ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में चिंता बनी रहेगी। कुछ उल्टा सीधा होने की संभावना भी है। किसी से बहस हो सकती है। मन अशांत रहेगा। कैरियर को लेकर के चिंता रहेगी। कैरियर को बदलाव को लेकर के कुछ न कुछ आप सोचेंगे, विचारेंगे। मन अशांत रहने का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ता है और चंद्रमा जिस पोजीशन में रहेंगे उसी के अनुसार हमारा मन कार्य करता है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 30 डिग्री गोचर 2.25 दिन में कर लेते हैं। बहुत ही तीव्र गति से चंद्रमा का गोचर होता है और इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव भी बहुत शीघ्र पड़ता है। तो ये समझिए कि 9 तारीख को चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर थोड़ी चिंता वाली बात रहने वाली है, वो भी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। 10 तारीख को भी चंद्रमा दसम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और 11 तारीख को रात्रि 10 बजे तक चंद्रमा जो है आपके दसम भाव में रहने वाले। 11 तारीख को ही रात्रि 10 बजे आ जाएंगे धनु राशि में। तो 12 तारीख को और 13 तारीख को चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे अपने मित्र के घर में, और वो भी ये भाव जो है यहाँ पर चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं। तो नौकरी वालों के लिए स्थिति फिर बेहतर होगी। मन जो अशांत था वो ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। कर्ज से मुक्ति के कहीं ना कहीं रास्ते भी निकलेंगे। शत्रु परेशान कर रहे थे तो यहाँ पर खुशखबरी रहेगी कि एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। मन प्रसन्न रहने वाला है। कामकाज में भी आपका मन लगेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर ये समझिए कि 12 तारीख को और 13 तारीख को रहेंगे। तो 12 तारीख और 13 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है।
अब 14 तारीख और 15 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। अब 12वें भाव के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, तो पुनः जो है ये जो समय रहेगा, हालांकि चंद्रमा विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में कितने अच्छे राजयोग बना ले, स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो मन अशांत रहेगा, खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो अवॉइड करना है, क्योंकि मन भी प्रसन्न नहीं रहेगा, अशांति भी रहेगी और कुछ गलत हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है, पैसा फंस सकता है। इसलिए जो है 14 तारीख और 15 तारीख को बचना है। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो शनि देव जो कि द्वादश भाव के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख तक यहाँ पर अच्छी स्थिति है शनि की। शनि इस समय मीन राशि में शुक्र मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं, लेकिन 13 तारीख को शनि अस्त हो जाएंगे। अब अस्त हो जाएंगे, थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। धन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कामकाज को लेकर के डिले हो सकता है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। आलस्य बढ़ जाएगा, काम करने में मन जो है थोड़ा कम लगेगा। किसी को वाणी किसी के साथ जो है कटु वाणी का प्रयोग ना करें, वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत है। कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 13 तारीख के बाद जो है शनि की पोजीशन आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में शनि बहुत खराब पोजीशन में है, उन लोगों के लिए 13 तारीख से बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है, इसलिए नेगेटिव परिणाम बढ़ जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में है, उन लोगों को फल थोड़ा सा कम मिलेंगे और सतर्क रहने की जरूरत भी रहेगी। धन के जो मालिक है देवगुरु बृहस्पति है, बृहस्पति लाभ के भी मालिक है और अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति अब मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। मार्च के महीने में 11 तारीख से जो है पॉजिटिव रिजल्ट, धन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए मन अच्छा लगेगा, पढ़ाई लिखाई में। वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक ठाक स्थिति है, यहाँ पर लाभ होगा, आय में वृद्धि और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बढ़िया रहेगी, जो कि शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बेहतर है, इस सप्ताह आप कर सकते हैं, आपको आगे चल के फायदा होगा। मंगल आपके तृतीय भाव के मालिक है और आपके कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है, लगन में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। पराक्रम के मालिक हैं, लगन में बैठ जाए तो ईगो बढ़ा देते हैं, राहु के साथ बैठे अंगारक दोष बनाते हैं। अंगारक दोष ये एक खराब दोष माना जाता है। आग जैसी दुर्घटनाओं के लिए, देश विदेश के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। वही द्वंद्व विवाद में स्थिति बनती है, मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। गुस्सा पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा काबू में नहीं आती जब राहु और मंगल का संबंध होता है। आगजनी दुर्घटनाएं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं, मन अशांत रह सकता है, किसी से बहस हो सकती है। कैरियर को लेकर के देखा जाए तो कुछ चिंताएं बीच में देखने को मिलेगी। तो यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो नाइट में यात्राएं कम करें या फिर वाहन अच्छी तरह चलाएं, तो स्थिति ठीक है। अन्यथा यहाँ पर कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पर राहु के साथ लगन भाव में ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। चौथे भाव के मालिक है आपके शुक्रदेव। शुक्र चौथे के भी मालिक है, भाग्य भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे धन भाव में। ये एक अच्छी स्थिति है। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन के आगमन बनेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। बुध पंचम भाव के मालिक, अष्टम भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं आपके लगन भाव में। शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और अचानक धन लाभ के लिए समय बढ़िया रहेगा। सूर्य आपके सप्तम के मालिक होकर के लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं। 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। देखा जाए तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में भी कंप्रोमाइज करके चलना है, यहाँ पर भी स्थिति बेहतर नहीं है कोई खास।
14 तारीख को जब सूर्य आ जाएंगे धन भाव में तो थोड़ा सुधार होगा, व्यापारिक स्थिति में भी सुधार होगा, वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप में भी जो है सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें राहु, राहु जो कि लगन भाव में बैठ करके थोड़ा सा षड्यंत्र जैसे काम करने का काम करेंगे। राहु कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं और कहीं न कहीं मन को खराब करने का काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सचेत रहना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर केतु थोड़ा सा कम सपोर्ट करेंगे इस सप्ताह, क्योंकि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है, व्यापार में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुछ स्थितियां बेहतर हो रही हैं, कुछ पर आपको सावधानी रखना होगा। उपाय के तौर पर नीलम रत्न धारण करें, क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे। शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, इसलिए आपको रत्न धारण करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।